साउथ चाइना सी आज जंग के मुहाने पर खड़ा है। कई देशों की सेनाएं जंग के आदेश का इंतजार करते हुए एक दूसरे के सामने खड़ी है। तो आइए जानते हैं कि यह सब कहां से शुरू हुआ। अगर आप नक्शे पर देखें तो साउथ चाइना सी चीन, ताइवान, फिलीपींस, ब्रुनेई, वियतनाम इन देशों से घिरा हुआ है। इसके पश्चिम की ओर बंगाल का उपसागर और हिंद महासागर है। वहीं पूर्व की ओर इसकी सीमाएं पैसिफिक महासागर से मिलती है। साउथ चाइना सी बाकी दुनिया की नज़र में इतना महत्वपूर्ण होने का कारण इंटरनेशनल वाटरवेज है। एक अनुमान के तहत दुनिया भर का लगभग 30% व्यापार साउथ चाइना सी के रास्ते होता है। साथ ही हिंद महासागर में मलाका स्ट्रीट के जरिए आने का यह सबसे नज़दीकी रास्ता है। इस क्षेत्र में 11 मिलियन बैरल कच्चा खनिज तेल और 193 क्यूबिक फीट नैसर्गिक वायु होने का अनुमान है। साउथ चाइना सी में कई छोटे द्वीप हैं, जिनमें स्कार्बुओ शोल, स्पार्टले, स्पारसेल ये महत्वपूर्ण हैं। इनमें से ज़्यादातर पर चीन अपना दावा करते आया है, पर यह बात साथी देश जैसे वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई, ताइवान, इंडोनेशिया, फिलीपींस को मंजूर नहीं है और वो भी इन द्वीपों पर अपना दावा करते आए हैं। चाइना इतिहास में इन द्वीपों की खोज, जो कि दूसरी शताब्दी में हुई थी, का हवाला देते हुए 80% साउथ चाइना सी पर अपना स्वामित्व चाहता है। चाइना ने इसके लिए 9 डैश लाइन खींची है, जो यू आकार में है। शुरुआत में 1947 में चाइना ने दुनिया के सामने 11 डैश लाइन रखी, जो बाद में बदलकर 1949 में 9 डैश लाइन की गई और इसके बाद से ही चाइना इस इलाके पर अपना आक्रामकता से दावा करने लगा। 2013 में फिलीपींस ने यह मुद्दा पीसीए में उठाया, जिसमें फिलीपींस की ओर से चीन पर 1982 UNLCOS का भंग करने का आरोप लगाया गया, जिससे कार्बोलोशल द्वीप का स्वामित्व फिलीपींस को मिला था। इस पर पीसीए का फैसला जुलाई 2016 में आया, जिसमें चीन के ऐतिहासिक स्वामित्व के दावे को खारिज करते हुए कृत्रिम द्वीप बनाने, सागरी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और फिलीपींस के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का उल्लंघन करने के लिए चीन को तलब किया गया। दुनिया ने और खासकर साउथ चाइना सी में आने वाले देशों ने और जापान ने इस फैसले का स्वागत किया। चीन ने इस फैसले को पूरी तरह से अमान्य करते हुए कहा कि पीसीए को UNLCOS 2006 के तहत इस विवाद पर फैसला सुनाने का कोई अधिकार नहीं है। साथ ही चीन ने ऐसे कई उदाहरण दिए जिसमें पीसीए के फैसले को अमान्य किया गया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण US, UK, निकारागुआ और मालवीना केस था। साथ ही चीन ने पीसीए पर विश्वास में न लेने का आरोप लगाया। इस फैसले से चीन को कोई नुकसान उठाना नहीं पड़ा, पर चीन भी ये बात जानता है कि इस विवाद का असर उसके एशियन राष्ट्रों के साथ संबंधों पर पड़ सकता है। साथ ही इसका असर वन बेल्ट वन रूट AIB जैसे प्रोजेक्ट पर पड़ सकता है। इसलिए चीन ने इस विवाद को शांतता से सुलझाने का और इस क्षेत्र में फ्री नेविगेशन का सम्मान करने का वादा किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे प्लीज़ लाइक करें, इस पर कमेंट करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।